Good morning and Assalamu alaikum students. Today the date is 24 August 2020 and the day is Monday. Welcome back to the science class 6. We have started chapter number 2, which was about the physical quantities and measurements. We have started topic about measuring length. The next part of this topic is about the vernier calipers. Before starting the topic, we have a try it out on page number 34. Let's start our lecture. Try it out, page number 34. When a baby is born, the circumference of his head or her head is measured. Which instrument, the measuring tape or the meter rule, is more suitable for measuring the head circumference? Explain your answer. Write down the answer. Try it out, page number 34. Answer is measuring tape. It is more flexible than a meter rule and can bend around the head of the baby easily. I repeat it. Measuring tape, it is more flexible than a meter rule and can bend around the head of the baby easily. The next part is about the vernier caliper. Before this, we have discussed about the measuring tape and the meter rule or half meter rule for measuring instruments of length. Now we are going to discuss the third part for measuring length, which is about vernier caliper. For more accurate measurements of short length, a pair of vernier caliper may be used. It is a laboratory apparatus and it is mostly and commonly used in the laboratory for measuring the length of the short length. ऐसी लेंथ जो हमारे पास शॉर्ट होती हैं, जो बहुत छोटी होती हैं, उनको मेजर करने के लिए हम लोग वर्नियर कैलिपर्स यूज़ करते हैं. वर्नियर कैलिपर्स हैव एन एक्यूरेसी ऑफ 0.01 सेंटीमीटर और 0.1 मिलीमीटर. हाईलाइट करें इस पॉइंट को. इट कैन बी यूज टू मेजर द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर, थिकनेस और इवन द डेप्थ ऑफ नैरो ट्यूब्स एंड होल. कि अगर हमारे पास बहुत ही ज़्यादा नैरो, छोटे या तंग ट्यूब्स और होल्स हैं तो उनके लिए हम लोग वर्नियर कैलिपर्स यूज़ करते हैं. ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट लेंथ, डायमीटर और होल्स को मेजर कर सकता है, इजीली मेजर कर सकता है. ये आपके सामने एक वर्नियर कैलिपर नज़र आ रहा है. ठीक है, एक आपके पास ये मेन स्केल रीडिंग आपके पास नज़र आ रहा है जिसके ऊपर सारी रीडिंग लिखी हुई है. दूसरी वर्नियर स्केल रीडिंग है और स्क्रू है. इसको हम लोग, जो सेकंड आपको स्क्रू नज़र आ रहा है, इसको हम लोग इजीली मूव करवा सकते हैं. ठीक है, जैसे आप लोग ये देख सकते हैं फिगर 2.14a में वर्नियर कैलिपर्स है और इसके ऊपर स्क्रू लगा हुआ, नट लगे हुए हैं जिसको हम लोग रोटेट करवा सकते हैं, इजीली मूव करवा सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर डिमांड. आप इंशाल्लाह जब स्कूल वापस आएंगे तो हम लोग लेबॉर्ट्री में इसकी प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरह से हम लोग वर्नियर कैलिपर्स यूज़ कर सकते हैं. आप लोग यूट्यूब पर भी वीडियोस ओपन करके इसको देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोग इसको वर्नियर कैलिपर को यूज़ कर सकते हैं. लेकिन आप लोग लेबॉर्ट्री में इंशाल्लाह जब स्कूल वापस आएंगे तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे. The figure below shows you how to take the reading for a pair of vernier calipers. ठीक है, यहाँ पे आपको यहाँ पे बताई गई है कि हम किस तरह से वर्नियर कैलिपर से रीडिंग ले सकते हैं. स्टेप 1, ओपन द जार वाइड इनफ टू होल्ड द ऑब्जेक्ट टू बी मेजर्ड. जैसे यह आपके सामने ये फिगर है, यहाँ पे एक सर्कल दिया गया है, कोई सी भी ये ऑब्जेक्ट दिया गया है. लेट्स कंसिडर इट अ बॉल. तो इसको बॉल कंसिडर करते हैं. वो कह रहे हैं कि आपने बॉल को इन जॉस के दरमियान में इस तरह से फिक्स करना है कि ये इसके अच्छी तरह से ये इसको पकड़ सके, कैच कर सके. If you are measuring an internal length, continue to open the inside jaws until they just touch the object. ठीक है, कि आपने इस jaws को, जो वर्नियर कैलिपर्स के जो jaws हैं, इसको तब तक आपने इसको खोलते जाना है जब तक आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इसके अंदर फिक्स नहीं हो जाता, फिट नहीं हो जाता, तब तक आपने इसको खोलते रहना है. इफ़ यू आर मेजरिंग एन एक्सटर्नल लेंथ, क्लोज द आउटसाइड जार्स अंटिल दे टच द ऑब्जेक्ट.
क्लियर है। स्टेप 2 है लुक फॉर द ज़ीरो मार्किंग ऑन द वर्नियर कैलिपर scale. Record the value of the marking on the main scale just before or touching the zero mark 3.10 सेंटीमीटर। ये जैसे आपके सामने ये एक मेन स्केल रीडिंग है, दूसरी वर्नियर स्केल रीडिंग है, ठीक है। तो जो मेन स्केल रीडिंग है वो आपने नोट करनी है कि कहाँ पर आ रही है। यहाँ पर ये मेन स्केल रीडिंग 3 पर आ रही है, आप सबको भी नज़र आ रहा है जो यहाँ पे सर्कल किया गया वर्नियर कैलिपर के ऊपर, ठीक है। तो ये मेन स्केल रीडिंग ये 3 आ रही है, आपने ये 3 काउंट कर लेना और नीचे से आपने जो वर्नियर स्केल की जो रीडिंग है इसके जो आपने लाइन से इनको काउंट कर लेना है कि कहाँ तक ये लाइन कहाँ तक इसके साथ मैच हो रही है। जहाँ पे ये नीचे वाली लाइन और ऊपर वाली लाइन आपस में मैच हो रही होंगी वहाँ तक आपने 3 से नेक्स्ट रीडिंग को काउंट कर लेना है। तो ये रीडिंग हमें दे रहा है 3.10। स्टेप 3 है लुक फॉर द मार्किंग ऑन द वर्नियर स्केल विच ज्वाइंस एंड अदर मार्किंग ऑन द मेन स्केल टू फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। It is the ninth marking on the vernier scale and 0.0 cm to the value recorded earlier in step 2. NA is equal to 8 at 0.08 cm to 3.10 cm। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे ये 3 है, आपको ये ऊपर वाली फिगर को थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया गया है, नीचे फिगर 2.14 में। तो मेन स्केल रीडिंग आपके पास 3 थी, अब वो नीचे वाली लाइन में कह रहा है जिसके साथ वो मैच हो रही है, आपने उसके साथ इसको स्ट्रेट लाइन आ रही है या मैच हो रही है आपस में ऊपर वाली और नीचे वाली लाइन्स, उनकी आपको रीडिंग को नोट कर लेना है। नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल दी गई है, सेम एग्जाम्पल लाइक डैट वी हैव अ ब्लॉक। यहाँ पे आपको एक ब्लॉक दिखाया गया है, इसको भी इन्होंने वर्नियर कैलिपर के जॉस में पहले फिट किया है इसको, ठीक है, और फिर उसकी रीडिंग ले ली है। अब यहाँ पे जो रीडिंग आप देख सकते हैं कि 1, ठीक है, जो जहाँ से ये टच किया था वहाँ से रीडिंग जो स्टार्ट हो रही है वो 1 है, और नेक्स्ट जो रीडिंग स्टार्ट हो रही है आपने वो नोट कर लेनी है कि ये कहाँ तक जा रही है, ठीक है। 1.2 नीचे आपको इस सर्कल को बड़ा करके दिखाया गया है, n इज इक्वल टू 3 एट 0.03 सेंटीमीटर। Reading on the main scale 1.20 cm, reading on the vernier scale 0.03 cm, width of object इन दोनों का आपने प्लस कर लेना है और ये 1.23 सेंटीमीटर आ जाएंगे। आप इंशाल्लाह स्कूल जब वापस आएंगे तो हम इसको लेबॉर्ट्री में इसकी प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज प्रैक्टिस के बगैर आपको इसकी समझ नहीं आएगी। लेकिन फॉर योर कन्वीनियंस यू कैन यूज़ द लिंक्स ऑन यूट्यूब, देयर आर द नंबर ऑफ द वीडियोज़ ऑन द यूट्यूब, यू कैन open the links for your easiest learning. Try it out. Your teacher will provide you with 2 websites. Visit the website to practice reading the vernier calipers. आपने वेबसाइट्स यूट्यूब पे खोल के तो अच्छी तरह से आपने वहाँ पे वीडियोस को देखना है और समझना है कि किस तरह से ये रीडिंग आपस में ली गई है। Key points: length is the distance between 2 points. The SI unit for the length is the meter. Lengths can be measured with measuring tape, meter or half meter rule or vernier calipers. Parallax error is caused by the wrong position of the eye when the measurement is read. It can be avoided by placing the eye vertically above the marking on the scale to be read. It was our overall today's lecture. You have to practice the reading on the vernier scale by open the links on the YouTube. If you find any difficulty in understanding, you can highlight the problem and can ask. Thank you.